शाबाश। अभी अगर हम बात करें स्कोप ऑफ जियोग्राफी की, तो स्कोप ऑफ जियोग्राफी में हमारे पास ये आ जाता है इकोनॉमिक जियोग्राफी, पॉलिटिकल जियोग्राफी, सेटलमेंट जियोग्राफी, पॉपुलेशन जियोग्राफी, अर्बन जियोग्राफी, कल्चरल एंड सोशल जियोग्राफी, जिसमें हमारे पास आ जाता है पॉपुलेशन, रूरल, सोशल, ट्रांसपोर्ट जियोग्राफी। ये ह्यूमन जियोग्राफी है। अगर हम डिफिनेशन ऑफ ह्यूमन जियोग्राफी की बात करें, सो पीपल टू पीपल कनेक्शन होता है, पीपल टू पीपल इंटरेक्शन होता है, पीपल टू प्लेस इंटरेक्शन होता है, एंड पीपल टू एनवायरमेंट एक इंटरेक्शन होता है। सो इस सवाल में पास पेपर का क्वेश्चन है, हाईलाइट द स्कोप एंड स्टेटस ऑफ ह्यूमन जियोग्राफी विद स्पेशल रेफरेंस टू इट्स एप्लीकेशन फॉर ह्यूमन डेवलपमेंट। सबसे पहले हम जियोग्राफी को डिफाइन करेंगे कि जियोग्राफी इज द स्टडी ऑफ इंटर रिलेशनशिप बिटवीन, यहां पे आप देख सकते हैं, इंटर रिलेशनशिप बिटवीन पीपल, place and environment and how these vary spatially and temporally across and between locations। ये लेक्चर ऑलरेडी मैंने आपको रिकॉर्डेड लेक्चर शेयर भी किया है, लेकिन इसको पहले डिफाइन करने के बाद आपने ये लिखना है कि ह्यूमन जियोग्राफी में लोगों की कनेक्शन होती है एक जगह के साथ, इंटरेक्शन होता है किसी नेचर के साथ या एनवायरनमेंट के साथ, और फिजिकल जियोग्राफी एनवायरमेंटल जियोग्राफी है जिसमें हम रॉक्स वगैरह चीजें पढ़ेंगे। और फिजिकल जियोग्राफी का एक बुक भी मैं रिकमेंड करूंगा आप लोगों को, वो भी आप लोगों ने लेना होगा, मैं शेयर कर दूंगा आप लोगों के साथ। फिर ह्यूमन जियोग्राफी एक सोशल लेवल पे जियोग्राफी है। आप देख सकते हैं कि अगर हम ह्यूमन जियोग्राफी के और स्कोप ऑफ ह्यूमन जियोग्राफी की बात करें, तो स्कोप, यस आवाज आ रही है? यस सर, क्लियर है सर। स्कोप ऑफ ह्यूमन जियोग्राफी में इकोनॉमिक जियोग्राफी, सेटलमेंट जियोग्राफी, पॉपुलेशन जियोग्राफी, पॉलिटिकल जियोग्राफी, अर्बन जियोग्राफी, ट्रांसपोर्ट जियोग्राफी, कल्चरल जियोग्राफी, रूरल जियोग्राफी आ जाते हैं। और हम इसको अलग अलग से कनेक्ट करेंगे किसके साथ? सेकंड पार्ट ऑफ द क्वेश्चन जो कि ह्यूमन डेवलपमेंट है। ऑलरेडी इस लेक्चर में मैंने सारी चीजें आपके साथ शेयर भी की है, ये वाला लेक्चर ऑलरेडी है, लेकिन इन स्लाइड्स को क्वेश्चन के मुताबिक कैसे लिखना है ये समझे। इकोनॉमिक जियोग्राफी है ना, तो आप लिखे डील्स विद द स्टडी ऑफ इन्फ्लुएंस ऑफ जियोग्राफिकल फैक्टर्स ऑन द इकोनॉमिक एक्टिविटीज ऑफ मेन लाइक एग्रीकल्चर, इंडस्ट्रीज, ट्रांसपोर्ट। सो एग्रीकल्चर में, इंडस्ट्रीज में, ट्रांसपोर्ट में अगर एक जियोग्राफी है, उस जियोग्राफी में जो एक्टिविटीज है, उस एक्टिविटीज की वजह से ह्यूमन डेवलपमेंट कैसे आएगी, सेकंड पार्ट ऑफ द क्वेश्चन यही है। तो इसका मतलब है कि सेकंड पार्ट इज द प्रैक्टिकल एप्लीकेशन ऑफ द स्कोप ऑफ जियोग्राफी। वी विल कनेक्ट स्कोप ऑफ जियोग्राफी विद द ह्यूमन डेवलपमेंट के इकोनॉमिक जियोग्राफी के जो इकोनॉमिक फैक्टर्स है उनसे एग्रीकल्चर, इंडस्ट्री और ट्रांसपोर्ट सेक्टर किस तरह बूस्ट होता है। पॉलिटिकल जियोग्राफी में हमारे पास नेशंस आ जाते हैं, डिफरेंट बाउंड्रीज आ जाते हैं, डिफरेंट डेमोग्राफीज आ जाते हैं, पॉलिटिकल कल्चर आ जाता है, उसके अच्छे होने की वजह से किस तरह ह्यूमन डेवलपमेंट होती है। डेमोक्रेसी अगर सही है, पॉलिटिकल स्टेबिलिटी है, तो इकोनॉमिक स्टेबिलिटी होगी। इसका मतलब है कि पॉलिटिकल जियोग्राफी के पढ़ने से, पॉलिटिकल जियोग्राफी के इन्फ्लुएंस से हमारे ह्यूमन डेवलपमेंट होती है, सेकंड पार्ट ऑफ द क्वेश्चन। एंड थर्डली अर्बन जियोग्राफी, हमारे पास अर्बन इंटरेक्शन ऑफ ह्यूमन अच्छा होगा, अर्बन लोकेशन सही होगी, अर्बन डेवलपमेंट होगी, हमारे अर्बन लेवल पे जो पॉपुलेशन है उनकी डेंसिटी अच्छी होगी, अर्बन एरिया पे जो पुल फैक्टर्स है वो अच्छी तरीके से काम करेंगे, तो लोग अर्बन डेवलपमेंट की तरफ जाएंगे, तो डायरेक्टली ह्यूमन डेवलपमेंट भी अचीव होगी। तो इस क्वेश्चन में हमने कनेक्ट करना होगा कल्चरल एंड सोशल जियोग्राफी, पॉपुलेशन जियोग्राफी, ट्रांसपोर्ट जियोग्राफी, अर्बन रूरल जियोग्राफी, इकोनॉमिक जियोग्राफी, हेल्थ जियोग्राफी विद द ह्यूमन डेवलपमेंट के हेल्थ को बूस्ट करने से, एजुकेशन को बूस्ट करने से, कल्चर को प्रमोट करने से, डेमोक्रेसी को स्ट्रांग बनाने से, पॉलिटिकल सिस्टम को एनहांस करने से ह्यूमन डेवलपमेंट कैसे आती है। तो कल्चरल एंड सोशल जियोग्राफी में हम डिस्ट्रीब्यूशन, एज, स्ट्रक्चर, कल्चरल एवोल्यूशन, सोशल लाइफ देखते हैं। अगर सोशल लाइफ अच्छा है, कल्चर ठीक है, तो हम उसको अच्छे तरीके से ह्यूमन डेवलपमेंट के साथ कनेक्ट करेंगे। सेकेंडली पॉपुलेशन जियोग्राफी, देखो पॉपुलेशन डेंसिटी, पॉपुलेशन चेंज हमने पढ़ा है, पॉपुलेशन चेंज क्यों आता है, पॉपुलेशन ग्रोथ क्यों आता है, डेंसिटी क्यों डिस्ट्रीब्यूट होती है, फ्रॉम टाइम टू टाइम पॉपुलेशन डेंसिटी कैसे चेंज होगी, माइग्रेशन क्यों होते हैं, पुल एंड पुश फैक्टर ऑफ माइग्रेशन क्या है। इस पूरी पॉपुलेशन जियोग्राफी को टोपोग्राफी के साथ लिंक करो, ह्यूमन एक्टिविटीज के साथ लिंक करो, सेटलमेंट्स के साथ लिंक करो, माइग्रेशन के साथ लिंक करो, ग्रोथ के साथ लिंक करो, तो वही ग्रोथ हमारी ह्यूमन डेवलपमेंट होगी। और ह्यूमन डेवलपमेंट में जरूरी नहीं है कि इकोनॉमिक ग्रोथ होगा, इसमें ह्यूमन ग्रोथ होगा जिसमें पीस एंड सिक्योरिटी, एनहांसिंग ह्यूमन हेल्थ, एजुकेशन, कोऑपरेशन, ये सारी चीजें आएंगी। इन सारे मॉडल्स को हमने देखना है, तो इन चीजों को हमने ह्यूमन डेवलपमेंट के साथ मस्ट लिंक करना होगा
कि किस तरह एजुकेशन प्रमोट होगा इकोनॉमिक जियोग्राफी की वजह से, किस तरह पीस एंड सिक्योरिटी आएगी इकोनॉमिक जियोग्राफी की वजह से, किस तरह ह्यूमन जियोग्राफी में पॉलिटिकल जियोग्राफी हमें पॉलिटिकल हार्मनी देगी, तो इक्विटी और इक्विलिटी को प्रमोट करेंगे और एक एग्लिटेरियन सोसाइटी हमारी बनेगी। और हम यहाँ पे लिख सकते हैं कि हंटिंगटन प्रिंसिपल ऑफ ह्यूमन जियोग्राफी कि ह्यूमन जियोग्राफी में एक एनवायरनमेंट पे ह्यूमन का एक अहम इफेक्ट होता है और एनवायरनमेंट के इफेक्ट की वजह से ह्यूमन डेवलपमेंट बूस्ट होती है। अगर एनवायरनमेंट के साथ एक अच्छी इंटरेक्शन है ह्यूमन की, ह्यूमन जियोग्राफी में ह्यूमन डेवलपमेंट डायरेक्टली बूस्ट होगी। अगर कोऑपरेशन है, हार्मनी है, स्टेबिलिटी है, पीस एंड सिक्योरिटी है, तो डायरेक्टली ह्यूमन डेवलपमेंट जाएगी। और आप लोगों ने एक ऐसे भी देखा होगा कि ह्यूमन डेवलपमेंट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू इकोनॉमिक स्टेबिलिटी, मींस इकोनॉमिक डेवलपमेंट एंड ह्यूमन डेवलपमेंट एंड इकोनॉमिक सस्टेनेबिलिटी का एक ऐसा आया था। अगर ह्यूमन डेवलपमेंट होगी तो इकोनॉमिक स्टेबिलिटी आएगी। तो यहाँ पे आप लोगों ने जितनी भी स्कोप आ रहे हैं ह्यूमन जियोग्राफी की, पॉपुलेशन, सेटलमेंट, कल्चर, डेंसिटी, पॉपुलेशन ग्रोथ, distribution of population, various settlements, migration, causes of migration, pull and push factor, उनको ह्यूमन डेवलपमेंट के साथ लिंक करना है। ह्यूमन डेवलपमेंट में जितनी भी पॉइंट्स है, फ्रॉम द हेल्थ टू एजुकेशन, फ्रॉम द पीस एंड सिक्योरिटी टू कोलैबोरेशन, फ्रॉम टेक्नोलॉजी टू वी कैन से एनवायरमेंटल बेनिफिट्स, फ्रॉम कल्चर टू सोशल हार्मनी, हमने इसको लिंक करना है ह्यूमन जियोग्राफी के स्कोप को विद द ह्यूमन डेवलपमेंट, जो कि 2018 का एक सवाल था और इस सवाल को आपने डिकोड किया। ये तीसरा सवाल हो गया, शाबाश। चौथा सवाल आप लिखिए। ये चौथा सवाल जो है ये पॉपुलेशन से रिलेटेड है। किस चीज के साथ रिलेटेड है? वर्ल्ड पॉपुलेशन डिस्ट्रीब्यूशन। राइट नोट ऑन वर्ल्ड पॉपुलेशन डिस्ट्रीब्यूशन। तो आप लोग ये लिख सकते हैं, मैंने पॉपुलेशन आप लोगों को पढ़ाया है, ये ऑलरेडी मैंने स्लाइड लेक्चर भी दिया है, लेकिन आज मैं कनेक्ट करना चाहता हूं कि ये सारे स्लाइड्स कनेक्ट हो पास्ट पेपर के साथ। आप देख सकते हैं पास्ट पेपर का एक क्वेश्चन है, सारे लिख ले शाबाश। टू व्हाट एक्सटेंट कैन द मेजर फीचर्स ऑफ द वर्ल्ड पॉपुलेशन, टू व्हाट एक्सटेंट कैन द मेजर फीचर्स ऑफ the world population distribution be understood in terms of physical environment? To what extent can the major features of the world population distribution be understood in the terms of physical environment? To what extent can the major features of the world population distribution be understood in the terms of physical environment? Explain, ये आपने एक्सप्लेन करना है। आल्सो एनालाइज मल्थूजियन थ्योरी ऑफ पॉपुलेशन, आल्सो एनालाइज मल्थूजियन थ्योरी ऑफ पॉपुलेशन। ये मैंने ऑलरेडी लेक्चर पढ़ा भी है और आप लोगों ने इस क्वेश्चन का आंसर देना है। तो फिजिकल एनवायरनमेंट जो कि अफेक्ट करेगा पॉपुलेशन डिस्ट्रीब्यूशन को, इस सवाल का पहला पार्ट यही है कि टू व्हाट एक्सटेंट कैन द मेजर फीचर्स ऑफ द वर्ल्ड पॉपुलेशन डिस्ट्रीब्यूशन be understood in terms of physical environment। इसका मतलब क्या है कि फिजिकल एनवायरनमेंट वर्ल्ड पॉपुलेशन के फीचर्स को, डिस्ट्रीब्यूशन को किस तरह इफेक्ट कर रहा है। तो फर्स्ट पार्ट ये है कि फिजिकल एनवायरनमेंट जो कि वर्ल्ड पॉपुलेशन को डिस्टर्ब कर रहा है, उसमें नंबर 1 अल्टीट्यूड आ जाते हैं। ये आप लोग पॉपुलेशन देख सकते हैं, पॉपुलेशन की डिफिनीशन, कलेक्शन ऑफ पीपल, फिर मैंने हिस्ट्री बता दी पॉपुलेशन की, फिर मैंने हिस्टोरिकल के बाद आपको बताया पाकिस्तान पॉपुलेशन, फिर मैं काज ऑफ पॉपुलेशन चेंज हो गया, पॉपुलेशन ग्रोथ बता दिया, ये ऑलरेडी लेक्चर मैंने दिया है। पॉपुलेशन डेंसिटी भी है, उसके बाद हमारे पास फैक्टर्स अफेक्टिंग पॉपुलेशन डेंसिटी, फिर वर्ल्ड पॉपुलेशन टेक्नोलॉजी आ गया, टेक्नोलॉजी के बाद मेडिकल साइंसेस, क्लाइमेट आ गया। अभी ये जो पॉपुलेशन डेंसिटी है, इस क्वेश्चन में यही बात की गई है कि वर्ल्ड पॉपुलेशन जो है वो किस तरह, किस चीज की वजह से होगा, फिजिकल एनवायरनमेंट की वजह से। तो फिजिकल एनवायरनमेंट में ये सारे फैक्टर्स जो नजर आ रहे हैं, इनको आपने देखना है। और फिजिकल एनवायरनमेंट में नंबर 1 टेक्नोलॉजी आप ना दे, डेवलपमेंट वगैरह ना दे, ज्यादा फिजिकल एनवायरनमेंट के पॉइंट ज्यादा लेके, जिस तरह के हमारे पास क्लाइमेट है तो क्लाइमेट लेको, जिस तरह के हमारे पास साइल है साइल लेके, जिस तरह के हमारे पास वेजिटेशन है, वाटर सप्लाई है, लोकेशन ऑफ मिनरल्स है, एनर्जी रिसोर्सेज है, क्रॉप्स है, एग्रीकल्चर है, एनवायरनमेंट वी कैन से हीट है, ग्लोबल वार्मिंग, क्लाइमेट चेंज, अल्टीट्यूड, लॉटिट्यूड, फिर उसके बाद नॉर्दर्न एरिया, सदर्न एरियाज, ईस्ट वेस्ट, फिर टोपोग्राफिक फैक्टर्स,
आप लोगों ने सारे एनवायरमेंटल फैक्टर्स लिखने हैं जिसकी वजह से वर्ल्ड पॉपुलेशन क्या होती है, चेंज होती है। तो पॉपुलेशन डिस्ट्रीब्यूशन लिखे, पॉपुलेशन डिस्ट्रीब्यूशन बेस्ड ऑन पुल एंड पुश फैक्टर लिखे, लेकिन उसमें ज्यादा फैक्टर्स आप इकोनॉमिक, एग्रीकल्चर वो वाले ना लेके ज्यादा आप लोग टोपोग्राफिक वाले लेके, क्योंकि सवाल में फिजिकल जियोग्राफी का क्वेश्चन पार्ट है फर्स्ट। तो फिजिकल जियोग्राफी में हमारे पास कल्चरल, वेजिटेशन, साइल, क्लाइमेट, वी कैन से अल्टीट्यूड, लैटिट्यूड, ईस्ट वेस्ट, वाटर सप्लाई, मिनरल्स, एनर्जी रिसोर्सेज, ये सारी चीजें आ जाएंगे। रिवर्स, वैलीज, डेल्टाज, वोल्केनोज, इंडस वैली सिविलाइजेशन, सिविलाइजेशन बेस्ड ऑन रिवर, माउंटेन्स। उसके बाद हमारे पास कोस्टल एरियाज, मतलब वो फिजिकल एनवायरनमेंट को कनेक्ट करना है। एंड द सेकेंड पार्ट ऑफ द क्वेश्चन इज मल्थूजियन थ्योरी ऑफ पॉपुलेशन, जो ऑलरेडी मैंने आप लोगों को इसी स्लाइड में नहीं होंगे, आई थिंक नेक्स्ट स्लाइड में मल्थूजियन थ्योरी मैंने कराई भी है। पॉपुलेशन डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ द वर्ल्ड आप देख ली, और पॉपुलेशन डिस्ट्रीब्यूशन में डेंसिटी, मल्थूजियन थ्योरी। तो यहाँ पे जो स्लाइड्स मैंने बनाए ना, पास्ट पेपर का आप क्वेश्चन देख सकते हैं, सेम क्वेश्चन आया है। एन ऐसे ऑन द प्रिंसिपल ऑफ पॉपुलेशन, मल्थूज थ्योरी का कंप्लीट लेक्चर पढ़ा है। मल्थूज स्टेटमेंट हो गया, मल्थूज एजम्पशन हो गए, मल्थूज ने ऐसे ऑन प्रिंसिपल ऑफ पॉपुलेशन ग्रोथ लिखा है, विलियम गॉडविन ने उसको प्रमोट किया, एक दो जियोग्राफर्स और भी मैंने लिखे थे, इसके एजम्पशन मैंने बता दी। फिर मैंने आपको ये भी कहा किस तरह लीनियर वे में प्रोग्रेस होगी एग्रीकल्चर की, और किस तरह ज्योमेट्रिक वे में प्रोग्रेस होगी किस चीज की, पॉपुलेशन की। और फिर मल्थूज की क्रिटिसिज्म में मैंने बताई कि कार्ल मार्क्स ने इस पे क्रिटिसिज्म किया था, और फिर इसके इन्फ्लुएंस में मैंने बताई कि चार्ल्स डार्विन हो गया, उसने इससे बहुत ज्यादा चीजें फॉलो की। तो ये दूसरा पार्ट ऑफ द क्वेश्चन हो गया। तो आप लोगों को मैंने टू व्हाट एक्सटेंट can the major features of the world population distribution be understood in the terms of physical environment, first part of the question जो हो गया। and the second part of the question ये ऑलरेडी लेक्चर पढ़ा है, तो मल्थूज का थ्योरी हो गया, यहाँ से आप सॉल्व कर सकते हैं। तो आज के लिए 4 क्वेश्चंस हो गए, और 4 सवालों के बाद 5वां सवाल लेके, और वो भी इन्हीं स्लाइड्स में है, और वो इसी स्लाइड से हो जाएगा। ये जो मैंने आपको ग्राफ यहाँ पे समझाया है, इसी स्लाइड से देख लें। मल्थूजन से पहले पॉपुलेशन डिस्ट्रीब्यूशन, ग्लोबल डिस्ट्रीब्यूशन, पॉपुलेशन आप देख सकते हैं, फैक्टर्स अफेक्टिंग पॉपुलेशन डिस्ट्रीब्यूशन एंड पॉपुलेशन डिस्ट्रीब्यूशन इन द रीजन एंड इन द वर्ल्ड। क्वेश्चन लेके 2010 में भी आया है, 2018 में भी आया है, 2022 में भी आया है। Population of the world is unevenly distributed. Population of the world is unevenly distributed. Elaborate this statement with reference to the factors controlling population distribution in the world. Elaborate the statement with reference to the factors controlling population distribution in the world. Population of the world is unevenly distributed. Elaborate the statement with reference to the factors controlling population distribution in the world. सिंपल एक क्वेश्चन है, पॉपुलेशन डिस्ट्रीब्यूशन देके ये सामने आपको नजर आ रहा है, ग्लोबल पॉपुलेशन डिस्ट्रीब्यूशन है। द पैटर्न्स ऑफ पीपल लाइव स्पार्सली पॉपुलेटेड एरिया एंड देन मूविंग टुवर्ड्स अर्बन एंड रूरल एरियाज, एंड अगेन from eastern and western distribution of the population in the world, and the southern and northern areas, Asia and America, North America, Central Asia, ये population distribution global है जो सामने नजर आ रहा है स्लाइड में। ये फर्स्ट पार्ट ऑफ द क्वेश्चन होगा। अभी पॉपुलेशन में डेंसली पॉपुलेटेड एरियाज होंगे, मॉडरेट होंगे, स्पार्सली होंगे। फिर उसके बाद आप लोग पॉपुलेशन डिस्ट्रीब्यूशन के फैक्टर्स लेके, और वो फैक्टर्स आप लोग लिख सकते हैं कि कौन कौन से फैक्टर्स है जिसकी वजह से वर्ल्ड की पॉपुलेशन डिस्ट्रीब्यूट हो रही है। आप लोग लिख सकते हैं ह्यूमन फैक्टर्स, फिजिकल फैक्टर्स, इकोनॉमिक फैक्टर्स, डेमोग्राफिक फैक्टर्स, कल्चरल फैक्टर्स, टेक्नोलॉजिकल फैक्टर्स, कुछ अदर फैक्टर्स आप लिख सकते हैं। फिर इकोनॉमिक में सोशो इकोनॉमिक डिवीजन हो जाएगी, मिनरल्स, पॉलिटिकल फैक्टर में पुश एंड पुल फैक्टर्स, कल्चरल फैक्टर्स में पुश एंड पुल फैक्टर्स है। फिर उसके बाद इकोनॉमी में जॉब अपॉर्चुनिटीज, हाँ फिजिकल एंड नेचुरल फैक्टर में हमारे पास रिसोर्सेज, क्लाइमेट, वेदर। फिर उसके बाद साइल टाइप, नेचर हो गया। फिर इसके अलावा पॉपुलेशन डिस्ट्रीब्यूशन में कुछ अदर फैक्टर्स है जो कि इसके अलावा है, वो हेल्थ है, फर्टाइल लैंड है, मिनरल रिसोर्स की अवेलेबिलिटी है, एजुकेशनल फैक्टर्स है, जियोग्राफिकल टोपोग्राफी हो गई। फिर उसके बाद इलेक्ट्रिक सप्लाई, फिर उसके बाद माइग्रेशन ऑफ पॉपुलेशन, फिर उसके बाद इंक्रीज इन द फैसिलिटी, ट्रांसपोर्टेशन हो गया। तो ये सारे वो पुल एंड पुश फैक्टर है। तो हमारे पास ये वाला क्वेश्चन भी हो गया जो कि हमारे पास है वर्ल्ड पॉपुलेशन डिस्ट्रीब्यूशन और